स्टोरी आंटी। भूत भगाने वाली कहानी। ये रोहित है। इसे भूतों का बड़ा डर लगता है। जब रोहित सोने जाता है तो उसे ऐसा लगता है जैसे बेड के नीचे भूत है। जब ये बालकनी के पास वाले कर्टन को हिलते हुए देखता है तो उसे लगता है जैसे भूत कर्टन के पीछे छुपा हुआ है और उसे देख रहा है और बाहर आके उसे डराएगा। जब ये बाथरूम जाता है तो उसे लगता है कि डोर के पीछे बहुत कड़ा है। रोहित खुद भी इस डर से बहुत ही परेशान था। उसे हर समय ऐसा लगता था कि भूत उसे पकड़ना चाहते हैं। तो उसके मम्मी पापा ने उसका डर भगाने के लिए ऐसा क्या प्लान बनाया, ये जानने के लिए देखो ये स्टोरी। रोहित की मॉम रात को उसे सुला रही थी। तभी अचानक से रोहित बोला, मम्मा, क्या आप बेड के नीचे और पर्दे के पीछे देख सकती हो कि कहीं कोई भूत तो नहीं है? जब रोहित की मॉम ने ये बात सुनी तो वो थोड़ा शॉक तो हुई, क्योंकि उनके घर में तो कोई भी भूत वगैरह की बात ही नहीं करता था। उन्होंने रोहित से पूछा, रोहित, तुम्हें भूतों के बारे में ये सब किसने बताया? मम्मा, मेरी स्कूल के फ्रेंड्स ने मुझे भूतों के बारे में सब कुछ बता दिया। उन्होंने कहा कि भूत भगवान से डरते हैं, इसलिए वो मंदिर या चर्च के पास नहीं जाते। भूत अंधेरे में रहना पसंद करते हैं और हम बच्चे उनके खास शिकार होते हैं क्योंकि हम छोटे और कमजोर होते हैं। रोहित के पापा भी ये सब सुन रहे थे। वो भी शॉक्ड हो गए थे ये सब सुनकर। फिर वो और रोहित की मॉम आपस में इस बारे में डिस्कस करने लगे। मुझे लगता है कि अभी हम अगर रोहित को समझाएंगे कि भूत वगैरह कुछ नहीं होते हैं तो वो हमारी बात नहीं मानेगा। वो जो भी अपने स्कूल फ्रेंड्स से सुनकर आया है उससे वो सब सच लगता है। हाँ, आप बिल्कुल सही बोल रहे हो। ऐसा करते हैं कि अभी जब रोहित की समर वेकेशन होंगी तब हम रोहित को उसके दादा दादी के घर लेकर चलते हैं। वो वहाँ अपने स्कूल फ्रेंड्स से दूर रहेगा तो हम उससे आराम से इस बारे में समझा पाएंगे। अब रोहित की समर वेकेशन शुरू हो गई है तो ये सब रोहित के दादा दादी के घर जा रहे हैं। रोहित के ग्रैंड पेरेंट्स बड़े ही खुश हुए सबसे मिलकर। फिर सब ने थोड़ी देर रेस्ट किया और थोड़ी देर बाद में रोहित की मॉम बोली, रोहित, तो अब जब तुम्हें भूत के बारे में सब पता है, मुझे लगता है मैं तुम्हें एक सीक्रेट और बता सकती हूँ। तुम्हारे दादा दादी का ये जो घर है, यहाँ हमारे साथ दो और चीजें रहती है, एक एंजल और एक भूत। जो ये एंजल है वो हमारी बहुत केयर करता है और कभी कभी जरूरत पड़ने पर हमारी हेल्प भी करता है। पर जो भूत यहाँ रहता है वो हमें परेशान करता है, हमें डराता भी है। पर सबसे अच्छी बात है कि इस भूत को हमारे एंजल से बहुत डर लगता है, तो ये कभी भी हमें हर्ट नहीं करेगा, बस थोड़ा बहुत डराएगा और कुछ नहीं करेगा। रोहित ने जब इस बारे में सुना तो उसे भूत से डर तो लगा, पर उसे एंजल के बारे में जानकर अच्छा भी लगा। एक दिन रोहित अपने फ्रेंड के साथ बॉल खेल रहा था और बॉल एक रूम में चली गई। बॉल को लेने के लिए रोहित उस रूम में भाग गया। वो रात का समय था और लाइट्स भी ऑन नहीं थी। कमरे में अंधेरा था। बॉल उठाते वक्त उसने फील किया जैसे ऊपर वाली खिड़की से भूत उसे देख रहा है। उसने ध्यान से देखा तो वहां दो लाल लाल आंखें दिखाई दी जो उसे देख रही थी। यह देखकर वो जल्दी से अपनी बॉल लेकर वहां से भाग गया। कुछ दिन बाद वो टीवी पर कार्टून्स देख रहा था और फिर उसने दूसरे कार्टून्स देखने का मन किया तो वो रिमोट ढूंढने लगा। उसने हर जगह रिमोट ढूंढा, फर्नीचर के नीचे, ऊपर, पर उसे रिमोट नहीं मिला तो वो थक के बैठ गया। फिर उसे एक आइडिया आया। उसने सोचा कि एंजल से हेल्प मांग लेता हूँ। वो बोला, हाय एंजल, मेरी मॉम ने मुझे बताया है कि तुम मेरे दादा दादी की जरूरत पड़ने पर बहुत हेल्प करते हो, तो क्या तुम मेरी भी हेल्प करोगे? मुझे रिमोट मिल ही नहीं रहा है। और तभी उसने देखा
कि उसका छोटा कजन उसी की तरफ आ रहा है और फिर वो रुक के खेलने लग गया। उसी के पास रिमोट था। रोहित को फील हुआ जैसे एंजल ने ही उसके कजन को रिमोट दिया है ताकि वो रोहित को दे दे। रोहित को बहुत खुशी हुई जब उसने देखा कि एंजल उसकी भी हेल्प कर रहा है। फिर एक रात रोहित अपने कमरे में सो रहा था तो अचानक से उसे ऐसा लगा जैसे उसके रूम के बाहर कोई चल रहा है। फिर कुछ टाइम बाद उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसके रूम में घुसना चाहता है और उसके रूम के डोर को पुश करके खोलने की कोशिश कर रहा है। उसे लगा कहीं ये भूत ही तो नहीं है जो मेरे रूम में जबरदस्ती घुसना चाहता है। ये सोचते ही वो बहुत ज्यादा ही डर गया और उसने तुरंत एंजल को याद किया और बोला, एंजल प्लीज इस भूत को यहाँ से भगा दो। ये मेरे रूम में आने की कोशिश कर रहा है। मुझे बहुत डर लग रहा है। प्लीज हेल्प मी। फिर तुरंत ही उसे ऐसा लगा जैसे भूत उसके रूम से दूर जा रहा है। थोड़ी देर बाद भूत के पैरों की आवाज भी गायब हो गई। जब रोहित को फील हुआ कि भूत अब उसके रूम के बाहर नहीं खड़ा है तो उसने एंजल को मनी मन थैंक यू बोला और आराम से जाकर सो गया। कुछ दिन बाद रोहित अपने पापा से बोला, पापा मुझे ये एंजल बहुत अच्छा लगता है। ये मेरी बहुत हेल्प करता है। एंजल की हेल्प की वजह से तो मुझे अब भूत से भी डर नहीं लगता। और सब लोग खुश होकर जोर जोर से हंसने लग गए। अब रोहित रात को भी अपने रूम में बिना डरे सो जाता है। वो घर के हर रूम में बिना डरे चला जाता है। उसका डर बिल्कुल गायब हो गया है। अब कुछ दिन बाद उसकी वेकेशंस खत्म होने वाली है। वो इस बात से बहुत सैड था कि अब वो एंजल से दूर हो जाएगा। तो वो अपनी मॉम के पास गया और उनसे बोला, क्या हम हमेशा के लिए अपने दादा दादी के घर शिफ्ट हो सकते हैं? मुझे यहाँ बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पर एंजल मेरी कितनी हेल्प करता है। मुझे भूतों से भी प्रोटेक्ट करता है। हमारे घर में तो कोई एंजल ही नहीं है। वहाँ मुझे भूत बहुत डराते हैं और बहुत परेशान करते हैं। रोहित, ये बात तो हम सब भी नोटिस कर रहे हैं कि अब तुम्हारा डर बिल्कुल उड़ेंचू हो गया है। अब तुम आराम से बिना डरे सारे घर में घूमते रहते हो। वो सुनो, अब तुम मेरी बात बिल्कुल ध्यान से सुनो क्योंकि मैं तुम्हें एक सीक्रेट बताऊंगी। मैंने तुमसे एक झूठ बोला था और ये झूठ हमने तुम्हें एक अच्छी चीज सिखाने के लिए बोला है। और वो सीक्रेट है कि इस घर में कोई भूत या एंजल है ही नहीं। हमने ये बात तुमसे झूठ मूठ ही बोली है। ये बात सुनकर रोहित बहुत शॉक्ड हो गया। उसे तो बिल्कुल ही बिलीव नहीं हुआ। वो बोला, नहीं मम्मा, मैंने खुद देखा है कि इस घर में कितनी बार भूत ने मुझे डराया और एंजल ने मेरी हेल्प करी है। अच्छा, बताओ हमें कि कैसे भूत ने तुम्हें डराया और एंजल ने तुम्हारी हेल्प करी। और फिर रोहित ने अपनी पूरी फैमिली को एंजल और भूत की सारी बातें बताई कि कैसे डार्क रूम में भूत ने उसे डराया था अपनी लाल लाल आंखों से। और वो रिमोट वाली बात भी बताई। जब रोहित को रिमोट ही नहीं मिला था तो एंजल ने ही उसके कजन को रिमोट दिया ताकि वो रिमोट रोहित को मिल जाए। और फिर लास्ट में वो वाली बात भी बताई जब भूत उसके रूम में जबरदस्ती घुसने की कोशिश कर रहा था और एंजल ने उसे डरा के वापस भगा दिया था। ये सारी स्टोरीज जब पूरी फैमिली ने सुनी तो उन्होंने आपस में डिस्कस करना शुरू किया। वो ये पता लगाना चाहते थे कि रियल में ऐसा क्या हुआ था कि रोहित को ऐसा फील हुआ कि एंजल उसकी हेल्प कर रहा है और भूत उसे डरा रहा है। वो सबसे पहले उस डार्क रूम में गए जहां रोहित को वो लाल लाल आंखें दिखाई दी थी। तो उन्होंने पता लगाया कि उस रूम के बाहर जो रोड है उसमें एक रेड कलर की स्ट्रीट लाइट चलती है और उस रूम की विंडोज में 2 छोटे छोटे होल्स हैं। जब भी रेड स्ट्रीट लाइट ऑन होती है वो उन्हीं होल्स में से स्ट्रीट लाइट की लाल रोशनी रूम के अंदर आ जाती है
और इसी रोशनी को रोहित ने भूत की डेंजरस साइड समझा था। जब ये बात रोहित ने समझी तो वो बहुत ही सरप्राइज्ड हुआ कि कैसे उसने लाइट को भूत की डेंजरस साइड समझ लिया। उसे फनी भी लगा था कि कैसे वो बुद्धू बन गया। फिर सब ने मिलकर रिमोट वाली बात डिस्कस करी। तब पता चला कि उस दिन रोहित के पापा ने देखा था कि उसका छोटा कजन उस रिमोट को नकली कार बनाकर गेम खेल रहा था, वहीं टीवी रूम में ही खेल रहा था। और जब रोहित ने एंजल से रिमोट ढूंढने के लिए हेल्प मांगी, तभी छोटा कजन रोहित के सामने आकर खेलने लग गया था। और रोहित को फील हुआ जैसे एंजल ने ही ढूंढ के रिमोट रोहित के कजन को दिया है, जबकि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था। जब ये वाली बात रोहित ने सुनी तो उसे लगा कि हाँ, ऐसा हो तो सकता है, क्योंकि उसका छोटा कजन घर की चीजों से नकली नकली कार और ट्रक बना के गेम्स खेलता रहता है। फिर वापस सब लोग डिस्कस करने लगे कि कैसे रोहित को लगा कि भूत उसके रूम में घुसने की कोशिश कर रहा था। तभी रोहित के दादा को कुछ याद आया। वो बोले, अरे रोहित, उस दिन तो मैं अपने क्यूटो डॉग को पोटी करवाना भूल गया था और रात को उसे जब पोटी आई तो मैं उसको बाहर लेकर जा रहा था और जब हम वापस आए तो क्यूटो डॉग तुम्हारे रूम के बाहर आकर रुक गया क्योंकि उसको तुम्हारे रूम में आकर सोना था। वो तुम्हारे डोर पे अपने पंजों से स्क्रैच भी कर रहा था ताकि वो डोर खोल सके, पर फिर मैं उसे जबरदस्ती वहां से लेकर चला गया। रोहित तो ये वाली बात सुनकर बिल्कुल भौचक्का रह गया, क्योंकि उसे सच में लगा था कि उस दिन भूत उसके रूम में घुस ही जाएगा। पर वो तो क्यूटो डॉग की हरकत थी। उसे बिलीव ही नहीं हो रहा था कि इस घर में कोई एंजल या भूत है ही नहीं, क्योंकि उसे सच में ऐसा लगा था कि ये सब भूत और एंजल ने किया है। रोहित की मॉम उसे समझाने के लिए बोली, हमारा ब्रेन एक बहुत ही मैजिकल और पावरफुल चीज है। आप जिस बात पे बिलीव करते हो, आपके ब्रेन को वो ही सब सच लगने लगता है। जब तुम हमारे घर पे थे, तब तुम भूतों पर ज्यादा बिलीव करते थे, इसलिए तुम्हें हमारे घर में हमेशा भूत ही भूत दिखते रहते थे। अपने दादा दादी के इस घर में तुमने एंजल पर ज्यादा बिलीव किया और तुमने बिलीव किया कि एंजल तुम्हें भूत से हमेशा बचा लेगा, तो तुम्हारा डर बिल्कुल ही खत्म हो गया। जबकि असली बात तो ये है कि ना तो हमारे घर में भूत है और ना ही तुम्हारे दादा दादी के घर में कोई भूत या एंजल है। रोहित, अगर तुम ब्रेव और स्ट्रॉन्ग बनना चाहते हो तो सिर्फ अच्छी चीजों में विश्वास किया करो। अपने दोस्तों की हर बात पर बिलीव मत करो। तुम्हारे दोस्त अगर तुम्हें कुछ उल्टा सीधा बताते भी है तो हमें घर पर आकर सारी बात बताओ, ताकि हम तुम्हें गाइड कर सके कि ये बातें कितनी सच है और कितनी बेकार। अब रोहित को समझ आ गया था कि अच्छी बातों पर बिलीव करने की पावर क्या होती है। अब से मैं सिर्फ अच्छी बातों में बिलीव करूंगा। और इसी वजह से रोहित बहुत ब्रेव बन गया था और अब उसे कोई भूतों का डर परेशान ही नहीं करता था।